जो भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको यही एडवाइस है कि मेनू डिसाइड करने से पहले उसको 10 बार नहीं 100 बार सोचो। वी शुडंट एक्चुअली सी देम लाइक लेबरर्स, वी हैव टू सी देम एज अ फैमिली बिकॉज इट्स आई कॉल इट एज अ फैमिली रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ फैमिली विद द स्टाफ आल्सो। तो चलो गांव वाले लोग आते हैं, वो देख के बाहर से बोल देंगे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बिल्कुल, आऊँगा। बिल्कुल। बट माय इंटेंशन वाज क्रिएट दिस प्लेस lavishly बट टू सर्व गुड फूड सस्ता प्राइस में। ये माइंड डायलॉग का जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये फनी डायलॉग जैसे सब मोह माया, ये आइडिया किसका था? मतलब आपके जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ भी हंसी आती है, आवाज नीचे। रेस्टोरेंट लाइन में एक ड्रॉबैक एक है कि अपना किचन स्टाफ टिकती नहीं है। फीडबैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट, है ना। रेस्टोरेंट करने के बाद जाके टेस्ट करोगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेव्स आई एम पॉसिबल। Hi guys, today we are again with the founder of वृंदावन रेस्टोरेंट मिस्टर कार्तिक चंद्रशेखर जी। तो आज हम इनके ऑन्टरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस से सीखेंगे। सर, आप एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट ऑन करते हैं, तो बीइंग एन कस्टमर तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि मेरे अंडर द सिंगल अम्ब्रेला हर एक टाइप की डिश मुझे मिल जाती है, वेदर इज साउथ इंडियन, वेदर इट इज़ नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़। तो इसके बेस में मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे 20 पीपल आते हैं और वो 20 डिफरेंट डिशेस मैंने ऑर्डर करते हैं, तो उस टाइम पे आप डिफरेंट ऑर्डर्स किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट इज नॉट दैट सिंपल ऑफ कोर्स। तो वैसा है ना, तो जैसे मैंने मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट किया है, तो करने से पहले इसका प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर जो किचन में जो काम चलती है, जो मल्टी कुजीन का जो डिपार्टमेंट रहती है, फॉर एग्जांपल साउथ का अलग रहेगा, नॉर्थ का अलग रहेगा, चाइनीज़ का अलग रहेगा, सबका अलग अलग टास्क है, सबका अलग अलग काम है, सब अपना अपना डिपार्टमेंट में बिजी रहेंगे। तो इसके साथ में जो अगर कस्टमर आएगा, आपने जैसे बोला कि 20 लोगों का एक टेबल लगेगा, तो 20 लोगों में से 20 लोग भी अलग अलग डिशेस बोलेंगे, तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो शेफ़ जो आप हायर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है मेनली। क्योंकि द मोर मल्टीटास्किंग ही डज़ एंड द फास्टर ही डज़, उतना जल्दी आपका डिश टेबल पे आएगी। तो हर डिपार्टमेंट में आप कितने बंदे रखोगे, कितना टैलेंटेड वाले बंदे रखोगे और कैसे उनसे काम करवाओगे आप, और आपके मेनू जो मेन चीज़ है, हाउ यू डिज़ाइन योर मेनू। आप जो डिशेस डालते हो मेन्यू में, वो आप सोच समझ के डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ डिश आप ऐसा डालोगे कि उसका सोर्सिंग ही ना हो पाए यहाँ पे, और ऐसा ही फालतू में वो मेन्यू में रहेगा ही, उसका कभी ऑर्डर ही नहीं आएगा, तो उसको रख के फ़ायदा नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम दैट मेन्यू एंड ऐड ऑन समथिंग एल्स, एंड देन शेफ़ को इतना समझा दो कि जो चीज़ है मेनू में, आप अपने तो जो भी है 25 मिनट्स का बफरिंग टाइम तो रहेगा ही फ्रॉम द टाइम द कस्टमर ऑर्डर्स। कस्टमर ऑल्सो इज अवेयर बिकॉज खाना बनेगी फ्रेश। ऐसा नहीं कि हम है ना फ्रिज में रखेंगे उसको है ना गर्म करके दे देंगे, सब कुछ फ्रेश बनेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन जो भी बनेगा, उसका तड़का फ्रेश ही लगेगा, उसका जो भी सब्जियां होगी सब कुछ होगी वो तो काट के रेडी रहेगा, लेकिन उसको है ना डाल के जो फ्यूजन बनाते हैं, उसको है ना शेफ का जो टैलेंट होती है वो चीज़ है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू हायर योर शेफ। मेक श्योर उसका एक ट्रायल देखो पहले, उसका हाथ का कारीगरी का काम देखो, वो कैसा वो निकाल पाता है। फॉर एग्जांपल आप उसको जब हायर करोगे तो उसका है ना ट्रायल लोगे, सब रेस्टोरेंट्स करते हैं, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। क्योंकि आप बिना उसके टेस्ट किए हुए खाना, आप किसी को है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते किचन में कि भाई तू खाना बना, ऐसा नहीं होगा। आप पहले टेस्ट करोगे और उसका काम देखोगे। व्हेन यू हायर समबडी आल्सो, व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग आल्सो, समटाइम्स यू मे गो रॉन्ग इन द टेस्ट, बट वो बंदा टेस्ट दे सकता है लेकिन वो फास्ट नहीं दे सकता।
ये भी फर्क पड़ेगी। तो यू विल नो इट इन सम टाइम आफ्टर यू ओपन रेस्टोरेंट। फॉर एग्जांपल मी, इट्स ऑलरेडी बीन 3 मंथ्स, अभी 3 महीने हो गए। एग्जैक्टली। तो मुझे पता चल गया कि किस रफ्तार में ये लोग बनाएंगे एंड व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। नाउ आई कैन चैलेंज राइट नाउ ऑल्सो दैट इवन द होल रेस्टोरेंट इज फिल्ड, I will still make sure that all the cuisines, all the items on the menu will be delivered on time on the table वाओ, ग्रेट। at any point of time. वो वीकेंड होगा, वीकडे होगा, जो मर्जी होगा, हम आराम से उसको ना टेबल पे हम ला देंगे। और जब खाना भी बनेगा, उसको जब टेबल तक वो पहुंचेगी, वो जिम्मेदारी बनती है सर्विस स्टाफ की। सो इवन योर सर्विस स्टाफ हैज टू बी वेरी क्विक व्हेन इट कम्स टू दिस, बिकॉज खाना तो अंदर बन जाएगी, वो जब तक गरम गरम टेबल तक नहीं पहुंचेगी, इट इज नॉट अ सक्सेसफुल मिशन। एग्जैक्टली। सो मिशन completes only when you actually pick it up from there, it has to go to the right table at the right time. ऐसा नहीं कि उधर ही पड़ा रहे और लेट पहुंचे ठंडा ठंडा, वो मजा नहीं है। तो इट इज अगेन अ चेन, so you just have to manage that. एग्जैक्टली। So that's how even I manage here, and then yeah, it's going pretty well, अच्छा जा रहा है। तो अपने शेफ भी जो भी मैंने हायर किया हुआ है यहाँ पे, सब everyone are well experienced and well knowledgeable and they know their work, what to do। इतना ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ, they know what to do, they themselves give me advices to change the menu, give new items, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आप बनाओ। So they also need support from the owners, who we shouldn't actually see them like laborers, we have to see them as a family. So because it's a, I call it as a family restaurant, of course it has to be a family with the staff also, it's not that उनको discrimination करे ये करे, it has to be like that। So then when it becomes a bonding, everybody gels up and that's how things run। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो ये जो एप्पल के फाउंडर रहे हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी कहा था कि जो टीम है वो इसलिए हायर नहीं करते कि उन्हें वो पर्टिकुलर चीज़ें बताएं, बट लेकिन टीम उन्हें बताएं, सजेस्ट करें क्या क्या इनोवेट कर एग्जैक्टली, सकते हैं आप। एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। वो चीज़ इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास रहेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स इवन आई नो कुकिंग, बट हर चीज़ मुझे पता नहीं रहता है। आई टोल्ड यू आई एम नॉट ए शेफ, बट आई नो हाउ टू कुक, आई हैव द नॉलेज अबाउट फूड, आई नो द फूड साइंस एवरीथिंग। बट मैं वो अंदर जाके करने में तरीका अलग होगा। वो जो 15 साल से 20 साल से जो वही काम कर रहा है, जो वही वही कारीगरी कर रहा है, वो इट इज नॉट एन ईजी टास्क। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वी विल थिंक दैट किचन का ड्यूटी आराम है, बट नो, वो हीट में, इन दैट टेम्पर, इन दैट टेंशन, people when they are actually working over there, उनका अलग ही mindset रहता है। It is a very hard task, so we have to keep them happy, we have to make sure that whatever they want we give them, and then of course in return they also will do it for you। That's how you manage things। ग्रेट, ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, Mhm, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो रेस्टोरेंट का ओनर थे, उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो स्टार्टिंग में जब उनका बूटस्ट्रैप था, तो उन्होंने 200 डिशेज़ थी उनके मेन्यू में, जैसे mhm, आपकी है। mhm। लेटर ऑन जब उन्हें लगा कि प्रॉब्लम आ गई रिगार्डिंग मैन पावर, रिगार्डिंग सप्लाई चेन, रिगार्डिंग स्टॉक मैनेजमेंट, तो उन्होंने 21 कर दी डिशेज़। तो अच्छा, आप इतनी बड़ी वैरायटी किस तरह से मैनेज करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ओके। सो मैनेजमेंट जैसे आपने बोला ना, जैसे 200 से 21 आना, इट इज लाइक लिटरली अ डाउनफॉल कंप्लीटली। मी, अभी जैसे मैंने मेनू में रखा है, आई वांट टू इंक्रीज इट। आई डोंट वांट टू गो डाउनफॉल, आई वांट टू इंक्रीज इट। ऑफ कोर्स मेन्यू में ऐसा है ना, आपको चेंजेस करना पड़ेगा, बिकॉज हर डिश नहीं जाता है। एंड जैसे आपने देखा होगा फ्रॉम द पास्ट, प्रॉब्ली यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आप बचपन से जो खाते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ अभी कहीं नहीं मिलेगी। यस, तो देयर इज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। अपने टाइम पे तो पिज्ज़ा विज़्ज़ा कुछ नहीं मिलता था। व्हेन आई वाज एग्ज़ैक्टली। अ किड देयर वाज नो पिज्ज़ा, देयर वाज नथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट पिज्ज़ा स्टेज। फिर इन आईटी केम, कॉर्पोरेट केम, ऑल दिस थिंग्स केम, उसके बाद ये कैफे शुरू हुआ। ये उसी टाइम था जो शुरुआत हो रही थी, व्हेन आई वाज अ किड। तो हमें पता नहीं था कि ये पिज्ज़ा क्या है, क्या नहीं है। मम्मी पापा भी खिलाते नहीं थे। वी यूज्ड टू गो टू अ नॉर्मल रेस्टोरेंट, हैव इडली, वड़ा, डोसा, व्हाटएवर इट इज, और फ्राइड राइस। चाइनीज जो आई थी वही बड़ी बात थी, जो मंचूरियन खा लिया, सूप पी लिया, ये खा लिया, वही था। अब तो इसमें इतना वैरायटीज आ गया है। Sourcing, of course, you have to do it. Being a restaurant owner, being a multi-cuisine restaurant owner, you have to source things. That is where you come into picture. आपको जो आइटम चाहिए, आपको सोर्स करना ही पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि आप मल्टी कुजिन रखे हो, तो हर डिश में अलग अलग चीज़ ही जाता है। एग्ज़ैक्टली। इट इज़ नॉट दैट ओनली वन इंग्रेडिएंट गोज इनटू इट, इट गोज
यू हैव प्लेंटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच गोज इनटू इट, एंड उसको ऐड करना, मिक्सर करना, जो कुछ भी करना है वो उनके हाथ में है. बट एग्जैक्टली। you being the owner, you have to give them those raw materials. So then he will be able to work on it and he will cook it and he will present it to you. तो ये चीज़ मैनेज करना ही पड़ेगा. और मेनू में है ना, डाउनफॉल करना ठीक है, बट इतना जैसे आपने बोला डाउनफॉल करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हर कस्टमर अलग रहता है. एग्जैक्टली। प्रॉब्ली यू मे से दैट एक डिश है ना ज़्यादा नहीं जा रहा है, वो तो आपको पता रहेगा, बिकॉज यू एज एन ओनर यू विल नो दैट दिस डिश इज नॉट गोइंग, ये लोग है ना पसंद नहीं कर रहे हैं, और लोग है ना बोर हो गए इस चीज़ से, ये चीज़ नहीं खाएंगे, तो वो चीज़ को निकाल दो, उसके बदले में कुछ और कर दो. देयर इज सो मेनी, यू हैव सीन इन यूट्यूब नॉर्मल थिंग्स, कितने लोग कितने कितने डिशेस का खुद आविष्कार कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं. एग्जैक्टली। There's so many small entrepreneurs who run their small shops, who run their small cart with a new range of dishes, like इतने सारे वो भी. But yeah, they are managing it. So you have to manage it, and you will manage it. It's not that easy or it's not that bad also, but बीच में आपको मैनेजिंग हो जाता है. और जैसे आपने बोला स्टोर का, स्टॉक का, यू हैव टू कीप दैट ऑन ट्रैक. आप फ्रेश ही मंगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स आप जो से बहुत सारे उनका जो शेल्फ लाइफ रहती है वो ज़्यादा रहती है, वो आप स्टॉक करके फ़ायदा है. बाकी जो आपका फ्रेश वेजिटेबल होगा, जो जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ आपको है ना फ्रेश आपको रखना बहुत ज़रूरी है. और ये लोगों को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं देना चाहिए कि बॉस आई डोंट हैव दिस टुडे, मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है, मैं ये नहीं बनाऊंगा, एग्जैक्टली। मेरे पास धनिया नहीं है, मैं ये नहीं बनाऊंगा. यू हैव टू सोर्स इट समहाउ पॉसिबल. एक दिन, दो दिन, तीन दिन कुछ हो गया, नहीं मिला, तो इट्स एन एक्सक्यूज, नॉट एवरी सिंगल डे. तब वो भी बोलेंगे कि भाई वी कैन डू इट, और कस्टमर भी नाराज हो के जाएगा. So it's better that you keep it limited, and if you're adding on also, make sure you do a background work behind it. For example, मैं एक नया पास्ता अगर मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके पीछे उसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, उसको क्या एक्स्ट्रा सॉस चाहिए, तो उसको है ना उसके ऊपर वर्क करो कि यहाँ पे सोर्सिंग मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपके हिमाचल में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती. तो अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ से सोर्स करें, मुझे कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, उसका रेट में कितना रखूँगा, ये सब चीज़ के पीछे है ना एक बार ग्राउंड वर्क करो. उसके बाद मेन्यू डिसाइड करो. जो भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको यही एडवाइस है कि मेनू डिसाइड करने से पहले उसको 10 बार नहीं 100 बार सोचो. आपके जो शेफ्स रहते हैं, जो आप अपॉइंट करने वाले हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करो. उनको पूछो कि आपका भी एक लिस्ट होगा, आपका भी कुछ डिशेस होगा आप जो करना चाहते हैं, उनको पूछो कि भाई ये आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. तो प्रॉब्ली ही विल बी मोर knowledgeable, that he will tell you that sir ये इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए होगा. एग्जैक्टली। So that from even exchanging these things you will get a better knowledge and you can decide on the menu, and there will be no excuses that आप मेनू को ना कम करें, वो चीज़ है ना उसका चांस ही नहीं मिलेगा वहाँ पे. So that's how you plan it. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, खाने के बाद जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ यहाँ की मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इसकी डिज़ाइनिंग एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। Mhm. तो आपने इसे किस तरह से प्लान किया? क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट की मीटिंग है, उनके लिए अपना एक प्राइवेट स्पेस है, जो बर्थडे पार्टी है वो अपना एक स्पेस है, जो मैरिज वगैरह आप उनसे भी डील करते हो। सेकंड जो Mhm. फ्रेंड जो है उनकी अपनी एक मस्ती है। तो आपने इसे किस तरह से प्लान किया? ये मेरा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये चीज़ ऐसा है ना, जब मैं यहाँ पे आने के बाद ढूंढ रहा था जगह का कि रेस्टोरेंट कहाँ करें, आई एक्सप्लोर्ड एन नंबर ऑफ प्लेसेस. हाईवे में भी ढूंढा, बहुत सारा जगह पे ढूंढा, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद एनीथिंग, बिकॉज मुझे उतना स्पेस नहीं मिल रहा था. कहीं ऐसा मिल रहा था कि किचन फर्स्ट फ्लोर पे करना पड़ेगा और नीचे रेस्टोरेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे किचन करना पड़ेगा, ऊपर रेस्टोरेंट करना पड़ेगा. दैट इज अनदर टास्क नाउ. वो अगर आप ऐसा करोगे तो सर्विस वाले को भी दिक्कत होगा, इनको भी दिक्कत होगा. ऑलवेज अ रेस्टोरेंट हैज टू बी ऑन वन फ्लोर. स्पेशली कीप दिस इन माइंड दैट एक फ्लोर में रहेगा, साथ में किचन भी रहेगा, आपका वॉशरूम भी रहेगा, सब कुछ एक फ्लोर में रहेगा. तब आपका रेस्टोरेंट के लिए सर्विस भी इजी होगा, कुकिंग भी इजी होगा, और आपको हैंडलिंग भी इजी होगा.
मान लो आपका बड़ा एक सेटअप करना चाहते हो कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, उसके हिसाब से आप है ना उसी फ्लोर में किचन बनाना बहुत ज़रूरी है, अरे! वो डिपार्टमेंट का। नहीं तो आप जैसे उसको कनेक्ट करोगे उसी बिल्डिंग में, दैट अगेन डिपेंड्स। तो जैसे मैं ढूँढ रहा था तो आई फाउंड दिस प्लेस एज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज़ एक मेन चीज़ है कि बीच बाज़ार में, इट्स इन द मेन एरिया एंड वी हैव सच अ ह्यूज प्लेस वेयरइन मैं यहाँ पे जब देखने के लिए आया तो व्हेन आई एक्चुअली लिटरली सॉ दिस प्लेस आई विजन माई सेल्फ दैट ये चीज़ मैं यहाँ पे खुला बना सकता हूँ, लाइक व्हाट आई वांटेड टू डू एज अ रेस्टोरेंट। सो देन जैसे मैंने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे आपके हिमाचल में मंडी में स्पेशली किटी पार्टीज बहुत ज़्यादा है फॉर द एग्ज़ैक्टली, लेडीज। दे दैट्स हाउ वो दे आर, उनका एंटरटेनमेंट वही है कि किटी पार्टीज ज़्यादा करते हैं, बर्थडे पार्टीज हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ऑफ कोर्स यंगस्टर्स आर टू मेनी क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, आसपास में भी है बहुत सारे हैं। तो ऑफ कोर्स दे आल्सो वांट देयर ओन फ्रेंड जोन, आराम से आके चिल करें, एग्ज़ैक्टली, मज़ा करें। उनके जो भी है डेट पे आया है, कुछ भी आया है, तो ऑफ कोर्स मी बीइंग a guy, of course I know how things are. Even I want to go somewhere, I will prefer to go to a private spot. If I want to go with my एग्ज़ैक्टली, girlfriend, I would prefer to go there, आराम से, खाना भी अच्छा रहे, वो स्पेस भी अच्छा रहे, एंड या ऑफ कोर्स वो वाइब क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है आजकल लोगों के लिए। सो देन आई थॉट दैट ओके वी कैन वर्क ऑन दिस प्लेस एंड देन इसको ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि सबको है ना कन्वीनियंस हो जाए और अपना भी है ना काम चल पड़े। सो देन वी डिसाइडेड ऑन वर्किंग ऑन दिस प्लेस एंड जैसे ये जो आप इंटीरियर्स ये सब कुछ देख रहे हैं तो there's a lot of groundwork behind this and special thanks to my sister and my brother-in-law also and myself and my dad. So we all four are very good in interior डिजाइनिंग एंड मिक्स मैच। जैसे भी घर पे भी हम लोग है ना घर सजाते हैं कुछ भी करते हैं तो वी आर वेरी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स, माय सिस्टर स्पेशली। सो उन्होंने आइडिया दिया, मैंने आइडिया दिया, सो सबका आइडियाज से है ना। एंड देन देयर इज वन मोर आर्किटेक्ट हु आल्सो हेल्प्ड अलोंग। सो सबके हेल्प से है ना वी गाइस प्लान दिस प्लेस दैट या ऐसा करेंगे तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये कॉन्फ्रेंस हॉल किया है तो ऐसा है कि इफ देयर इज एनी कॉर्पोरेट इवेंट, नहीं तो कुछ भी बर्थडे पार्टी हो गया, आपका पर्सनल पार्टी हो गया, कुछ भी हो गया, आप अगर पर्सनल करना चाहते हो तो यू हैव योर ओन स्पेस। बाकी रेस्टोरेंट से आपको ना कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना उनको डिस्टरबेंस होगा ना आपको डिस्टरबेंस होगा। एग्ज़ैक्टली, यू विल हैव योर ओन प्राइवेट स्पेस। आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आराम से बैठो, खुला करो। ऐसा नहीं कि आपको भी डिस्टरबेंस होगा, बाहर जो बैठे हुए हैं उनको भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली, और किटी पार्टीज जब होती है तो आपको पता ही है शोर शराफा तो होगा ही। तो वो जो भी गेम्स खेलते हैं, ऑफ कोर्स दे कम टू एंजॉय, दे क्रिएट मेमोरीज। एग्ज़ैक्टली, सो फॉर दैट यू शुड गिव देम स्पेस। उनको खुला जगह चाहिए। जैसे हमने एक सेक्शन किया हुआ है, वहाँ पे राउंड टेबल डाला है। सो मेकिंग दिस राउंड टेबल आई गॉट दिस आइडिया, माय सिस्टर टोल्ड मी दैट लेट्स मेक दिस एज अ राउंड टेबल, नॉट अ सिंपल टेबल। आई आस्क्ड व्हाई एंड शी वाज लाइक सब साथ में बैठ के जब बातें करते खेलते हैं तो यू गेट इवन मोर बॉन्डेड। तो दिस इज अ नॉर्मल टेबल, ये सब सब जगह पे यही नॉर्मल टेबल रहेगा। जो सर्कल टेबल रहता है वो हमेशा कोई ऑफिस में, नहीं तो ऑफ कोर्स एट होम समटाइम्स वैसा चल पड़ता है। देन वी डिड दैट एंड पीपल आर लविंग दैट स्पेस। ग्रेट, हर जगह वो किटी पार्टीज के लिए आते हैं तो वो पूछ के आता है कि सर मुझे वो राउंड टेबल वाला जगह ही हमें चाहिए, वो बुकिंग करके आता है। तो उनको अलग से स्पेसेस बनाए ताकि उनको भी अपना प्राइवेसी रहे और बाकी जो हॉल है, जो अपना रेगुलर वॉक इन कस्टमर आएगा उनको भी ना डिस्टर्बेंस हो जाए, वो भी खुश होके जाएंगे, ये भी खुश होके जाएंगे। ग्रेट, इनका अलग से स्पेस रहेगा, उनको अलग से सर्विस हो जाएगी। बाकी ये हॉल जो है इधर भी सर्विस हो जाएगी। तो सब आपस में जो भी सेक्शन है तो काम चलता रहेगा, रेस्टोरेंट तो खुला ही रहेगा। तो ना किसी को डिस्टर्बेंस होगा ना किसी को कुछ दिक्कत होगी। तो उसके हिसाब से किया और आई वांटेड टू क्रिएट दैट वाइब टू एवरीबॉडी एज एन यंगस्टर, एज जैसे ओल्ड एज पीपल आते हैं, तो हर हर कोई कस्टमर आता है तो सबको है ना वो कन्वीनियंस रहना चाहिए, कंफर्टेबल चेयर्स, लाइक अगर वो बैठेंगे तो वो कंफर्टेबली बैठ के खाना खाएं। ग्रेट, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही चेयर डाल दे, वो मज़ा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अ कंफर्टेबल प्लेस टू ईट। घर पे भी हम खाते हैं तो कोजी होके है ना, पैर में पैर रख के आराम से नीचे बैठ के खाते हैं, नहीं तो कहीं तो के बैठ के खाते हैं। ग्रेट, यस, यस, तो ऐसे ही ये सब चीज़ एंड ऑल द इंटीरियर्स, लाइटिंग, सब कुछ है ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस
बिकॉज़ लाइटिंग बहुत ज़रूरी है एक रेस्टोरेंट के लिए। आप कैसे प्लान करोगे उसको? आप प्रेज़ेंटेशन कैसे करोगे? आपका टेबल्स का कलर क्या होगा? आपका चेयर्स का कलर क्या होगा? इंटीरियर का पेंट का क्या कलर होगा? कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? सो इट्स अगेन अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क, बट यू हैव टू इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि बहुत पॉश रेस्टोरेंट है। ये तो पॉश रेस्टोरेंट नहीं है वैसे, मैं अगर बोला जाऊँ तो। आप आके खाना खाओगे, मेनू में सब कुछ खाओगे, प्राइसेज़ आर वेरी सिंपल। एग्जैक्टली। जो नॉर्मल पर्सन भी आके खा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने ना लाइक, बहुत सारे लोग सोचते हैं वैसे। बेचारे गाँव वाले लोग आते हैं, वो देख के बाहर से बोल देंगे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बिल्कुल आऊँगा। बिल्कुल। बट माय इंटेंशन वाज़ टू क्रिएट दिस प्लेस लैविशली, बट टू सर्व गुड फूड सस्ता प्राइस में। ताकि वो भी बंदा जो सोचता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, वो भी आके यहाँ पे है ना, खुशी में उसको फैमिली लेके आए, यहाँ पे बैठे, वो भी थोड़ा फोटोज ले, और वो भी है ना, वो एक्सपीरियंस करे लाविश रेस्टोरेंट भी कैसा होता है। सो दैट वाज माय इंटेंशन, दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड दिस। एंड मैंने ऑल्सो जो भी है वैसे, जो जैसे किया है वो आई क्रिएटेड कीपिंग दैट इन माइंड, दैट जो भी एक आम आदमी है वो भी आके यहाँ पे आराम से डिनर करे और खाना खाए, फैमिली के साथ आए, बैठे, मौज मस्ती करे, और सबको अपना अपना स्पेस दो, अपना अपना प्राइवेट स्पॉट दो, ताकि वो भी आके एंजॉय करे और अपना जस्ट कम एंड मेक मेमोरीज। रेस्टोरेंट आते हैं तो इट इट्स लाइक, जो भी है फैमिली के साथ जाते हैं तो उस रात को जब डिनर पे जाते हैं तो दे टॉक अ लॉट, दे चेरिश मेमोरीज, दे ईट गुड फूड, खुश होके जाता है। तो इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग सम मेमोरीज। सो जब अगेन एंड अगेन इफ दैट पर्सन, इफ दैट सेम फैमिली इज कमिंग एंड क्रिएटिंग मेमोरीज हियर, आई वुड लव टू डू दैट। आई वांट द कस्टमर्स टू बी हैप्पी। तो ये चीज़ है अपना इंटीरियर के बारे में। ये काफी शानदार पॉइंट लगा मुझे कि अफोर्डेबल भी और एक लेविश ट्रू एक्सपीरियंस भी ट्रू दे रहा ट्रू। क्योंकि हर हर कोई सोचता है कि भाई ये बहुत है, हम ऐसे ही ढाबा में खा लेंगे। तो वो चीज़ तो है यहाँ पे, मैंने जैसे ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। बट नो, जो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे उनको यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप वृंदावन आओ, आप ना मेनू देखो पहले एक बार, खाना खाओ, टेस्ट करो, क्या प्राइस है आप देखो, बाकी रेस्टोरेंट का भी देखो। आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ का प्राइस बहुत जायज़ है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये कि ना रिच पर्सन ही आके ना खाना खाना चाहिए, नहीं तो है। मिडिल क्लास ही आना चाहिए। नो मैटर व्हाट, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन माय रेस्टोरेंट। नो मैटर व्हाट, एनीबॉडी कैन कम इन एनी टाइम until he is actually not drunk। ग्रेट। ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, वैसे ही। तो बट देन या, एवरीबॉडी इज वेलकम्ड हियर। ये माइंड डायलॉग का जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि मिली तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये फनी फनी डायलॉग जैसे सब मोह माया, ये आइडिया किसका था? ये वैसे ऐसे ही है ना, आई यूज टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ पब्स, कैफेज, ये वो। तो मैंने सोचा एक रेस्टोरेंट का ही फील नहीं देना है। So probably youngsters come here. They don't want to go into a family restaurant always. They want to go into a cafe. वो सोचता है कि हम है ना फैमिली रेस्टोरेंट में जाके क्या करेंगे यार, वहाँ पे बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, वो लोग आते हैं, फैमिली वाले आ जाते हैं। तो वो वाइब वाला वाइब नहीं चाहिए। तो ये सब डालने से ऐसा होता है ना कि इट गिव्स यू अनदर फील ऑफ अ कैफे ऑल्सो। सो बिकॉज यू यूजली सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन अ कैफे or in some pubs or clubs or somewhere. So I thought, why not do this as a fusion? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर रेस्टोरेंट ही रहना चाहिए। रेस्टोरेंट में हर कुछ ही कर सकते हैं, इतना स्पेस है तो इसको तो यूज करेंगे ना। तो देन आई थॉट दैट लेट्स नॉट वेस्ट द प्लेस, लेट्स। और ये जो भी पॉइंट्स डाले हैं, इट ऑल मेक सेंस। देयर इज लॉट ऑफ मीनिंग बिहाइंड इट। जो लोग समझ पाते हैं तो वो लोग अपने आप समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं और छेड़ते भी है और हंसते भी है। ऑफ कोर्स यू नीड टू स्माइल। एग्जैक्टली। स्माइल, एवरीबॉडी हैज टू स्माइल अ लॉट बिकॉज इट कॉस्ट यू नथिंग। खुशी से रहना, मजाक मस्ती में देखो जो भी है। इट्स ऑल वॉट एवर यू आर सीइंग, ये सब चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। देयर आर डबल मीनिंग डायलॉग्स ऑल्सो, प्रॉब्ली दे टेक इट इन अ डिफरेंट वे, बट देयर इज अ मॉरल ऑल्सो बिहाइंड एवरीथिंग। तो जो जो बंदे जैसे जैसे वो लेते हैं तो उसके ऊपर है, बट इट्स गुड टू क्रिएट दैट वाइब। तो इसलिए ये सब है ना, अपने क्रिएशन से मैं और दीदी गए, वी एक्चुअली चोज एवरी फ्रेम, वी लिटरली रेड इट, हमें पसंद आया, हम भी हंसे, हाँ ये लगाएंगे। तो ऐसा ही चल पड़ा ये जो क्रिएटिव आपने माइंड है आपका पूछा। काफी मतलब आपके जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहां भी हंसी आती है, आवाज नीचे।
ऑफ कोर्स जो भी है सब जगह पे वही चुन चुन के भी डाले हैं, अपना अपना सेक्शंस पे जो भी है, तो वो चुन चुन के डाले हैं कि ताकि है ना वो वही जजेगी। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि मैक्सिमम जो बिजनेस होते हैं जो से रेस्टोरेंट वाले, उनके स्पेसिफिक होते हैं, पर आप बहुत ही वाइड वेराइटी से डील करते हैं, ऐसे मैरिजेस, किटी पार्टी एटसेट्रा। हम्म। तो मान लो कि यदि सेम चीज़ मैरिज की केटरिंग भी आपको सेम डे में आ जाती है और किटी पार्टीज या कॉर्पोरेट वाले सेम डे में आ जाते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? कहीं केओस तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बात ऐसी है, अभी फिलहाल के लिए तो मैरिज ऑर्डर्स हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैरिज ऑर्डर्स के लिए थोड़ा सा हमें वास्ट टीम चाहिए होगा, तो वो अभी यहाँ पे सोर्सिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैरिज ऑर्डर्स हम नहीं ले रहे। बट ऑफ कोर्स मैरिज ऑर्डर्स हम ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते, अभी तक कोई किसी ने पूछा नहीं है, बट वी आर नॉट सेइंग नो। बट उसके लिए ऑफ कोर्स अभी देखो मैरिज ऑर्डर्स होगा, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स होगा, नहीं तो एक किटी पार्टीज होगा। यूजली किटी पार्टीज अपने रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि प्री बुक कर देते हैं, बिकॉज आप देख रहे हो बहुत भीड़ रहती है, लोग आ जाते हैं, वॉक इन भी होता है। तो बात ऐसी है कि जब प्री बुक करते हैं तो हमें पता रहेगा कि भाई इतने बंदे आ रहे हैं, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गया, कुछ भी बर्थडे पार्टीज हो गया, दे यूजली कम इन एडवांस, दे कम। एंड फ्यू ऑफ द किटी पार्टीज दे यूजली डिसाइड द मेनू। और अपने पास एक और सिस्टम मैंने बनाया है कि पर पैक वाला सिस्टम मैंने बनाया है एक। सो पर हेड आई विल चार्ज 850 रुपीज। In that 850 rupees, I will give you three types of gravies and starters, three type of starters. वो जैसे जो कॉम्बो बनाते हैं ना, तो वैसा वाला। तो फॉर 850 रुपीज आई गिव यू सो मेनी थिंग्स। तो उसमें से जो डिस्काउंट देना है वो भी हम दे देंगे, वो भी कर देंगे। तो वी हैव अ डिसाइडेड मेन्यू ऑन दैट। आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा ग्रेवी चाहिए, कौन सा स्टार्टर चाहिए, कौन सा ये चाहिए। आप जब प्री बुक करने आते हो तो तब भी हम उसका ऑर्डर ले लेंगे। सो वी कीप दैट प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी नो दैट यू विल कम एट 7 o'clock, we know that there are 35 people and we will plan accordingly। उसका प्लानिंग पहले से ही रखना चाहिए। सेम टीम से भी हो जाता है। सेम टीम से सब कुछ हो जाता है आसानी से, क्योंकि वी आर वेल एडवांस प्रिपेयर्ड ऑन दैट। उसके साथ में अगर दूसरा कस्टमर भी आएंगे तो उसका ऑर्डर तो आराम से निकल जाएगी, एग्जैक्टली। बिकॉज ये जो ऑर्डर है इसको, ये तो प्री बुक्ड है। प्री बुक मील हमेशा है ना, इट इज ईजी फॉर अस। तो वही उसको उसको भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल ले आओ, उसको ना शेफ को पहले ही समझाओ, एक दिन पहले ही बोल दो कि भाई आपका इतना प्लेट रेडी रखना है आपको। क्योंकि बर्थडे पार्टीज कभी कभार है ना वॉक इन भी आ जाती है, आपको पता नहीं चलता रेस्टोरेंट में, यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग फ्रॉम द डोर। देयर मे बी वन कस्टमर कमिंग इन और देयर मे बी 100 कमिंग इन टुगेदर, यू नेवर नो, बट योर किचन हैज टू बी रेडी फॉर दैट। तब प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड, and when you take these orders, make sure that you keep these orders pre-booked so that you can manage yourself and create the same food। ऐसा नहीं कि ये इसका ऑर्डर अलग दे दिया, इसका ऑर्डर अलग दे दिया, टेस्ट सेम रहना चाहिए, एग्जैक्टली। वो भी पॉइंट है। so this is how सेम we guys टेस्ट, manage। जैसे कई बार आपके शेफ चेंज होंगे, तो सेम टेस्ट किस तरह से मैनेज करते हैं आप? So here again owner comes into place। so now I being the owner, I know what goes into what dish। now you, if you are opening a restaurant, you should know अगर हनी चिली पोटैटो में इतना ही हनी जाना है, इतना ही चिली जाना है, उसमें सेसमी जाना है, ये सॉस जाना है, जो भी सॉस जाना है, आपको पता है कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो उसकी उसके हिसाब से ही आपको है ना बनाना पड़ेगा, और आपको है ना टेस्ट करके सब कुछ है ना, यू हैव टू टेस्ट इट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू मास्टर दैट आर्ट ऑफ टेस्टिंग इट। आप भी थक जाओगे टेस्ट करके, मैं भी थक जाता कभी कभार, कितना खाना है, क्योंकि अब खाना देख देख के ना वो पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना शेफ भी, कुक्स भी जो होते हैं अंदर खाना जो बनाते हैं, दे ईट सिंपल फूड। उनको आप खुद है ना बना के मंचूरियन खाने को बोलो, वो नहीं खाएंगे, वो पक जाता है। यू गेट यूज टू इट राइट, तो वो पक जाता है। तो ये बात ऐसी होती है कि यू हैव टू नो। फॉर एग्जाम्पल इफ कोई शेफ है ना बीमार पड़ गया, नहीं तो उसका कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसको जाना है इमीडिएटली, यू कैन गेट अनदर शेफ, यू विल हैव टू हैव अ बफरिंग टाइम एटलीस्ट 15 days। तो जैसे मैंने ये जगह पे किया है, फॉर एग्जांपल अपना साउथ इंडियन वाला जो शेफ है, ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया। अगर उसका कुछ फैमिली को कुछ हो गया फॉर एग्जांपल, ही हैज टू गो बैक देयर, somebody has to be and run the show, ग्रेट। and that should be me। so I know how to make dosa, I know what the consistency of the dosa batter, everything। so you have to be prepared for that। so when you are actually opening a restaurant, make sure
that you do the science behind the background. ऐसा नहीं कि आपको सब खाना बनाना आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्या है और इसको कैसे करें, कैसे किया जाए। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही में मसाला डाल के ना सब कुछ करके फायदा नहीं है वो चीज़ का, वो गड़बड़ ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। इफ आई एम सर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ डोसा, अगर टेस्ट बदलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप मसाला डोसा खाना ही आप आएंगे अपना रेस्टोरेंट बिकॉज यू हैव दैट क्रेविंग, एनी कस्टमर फॉर दैट मैटर। कस्टमर को क्रेविंग रहेगा कि भाई मुझे आज डोसा खाने का मन हो रहा है, तो ऐसा करेगा कि डोसा खाने आना, चलो वृंदावन चलते हैं। Why did you say this word? Because there you get that dosa. And when you come here, यहाँ पे आने के बाद आप जब वो डोसा टेस्ट करोगे, ओ यार पहले जैसा नहीं है यार, ये तो लगता है, एंड यू विल डिसाइड योरसेल्फ दैट शेफ चेंज हो गया है लगता है। यू विल कम, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, बट स्टिल यू विल डिसाइड शेफ चेंज हुआ है, नहीं तो कुछ तो टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, बिकॉज यू आर द रेगुलर कस्टमर टू दिस प्लेस। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी सो दैट जो डोसा है, जो भी चीज़ है, यू हैव टू नो व्हाट गोज इनटू इट एंड हाउ यू मैनेज इट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में एक ड्रॉबैक एक है कि अपना किचन स्टाफ टिकती नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। It's a complaint of every restaurant owner, and it is a common thing in every hotel, not only in my restaurant, is there throughout the world। 5 star में भी, 7 star restaurants में भी शेफ लोग है ना टिकते नहीं है, because they keep changing, they don't get adjusted to the place, they don't get adjusted to the food, they don't get adjusted to the owner, they probably have their own personal things, they have lot many things, because this labor class people where they are working for a restaurant or whatever it is, if they're professional stuff, then that's a different story, they understand things। but local, how a chef आपने जो हायर करते हैं जो भी है, हम लोग ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये 5 स्टार में काम करता है, ये 7 स्टार में काम करता है, ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते। उसका हाथ का काम देखो, उसका टेस्ट देखो। वो जो अनपढ़ रहता है, वो भी कुक है, जो 15 साल से ये खाना बना रहा है, ही विल मेक द बेस्ट कुक फूड। हमारे जो दाल मखनी मिलती है वो 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज करूंगा ये चीज़ का। तो वो कारीगर जो अपना दाल मखनी बनाता है, वो 5 स्टार में काम नहीं किया है, वो तो लोकल रेस्टोरेंट में काम करता था, बट ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 years मेकिंग दिस डिशेस, सो दैट मैटर्स when especially when it comes to cooking। you can't decide a person that आपने होटल मैनेजमेंट किया है, आपको ये आता है वो आता है। जो होटल मैनेजमेंट किया होगा उसको भी पता नहीं रहेगा कि दाल मखनी में क्या जाती है। यू हैव टू मास्टर दैट आर्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है वेज। सो तो टीम रिटेंशन के लिए बस ऑनर को ही रेडी रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, you या have कुछ to, और भी टेक्निक्स है मतलब? first main technique is that only, that the owner has to be ready for anything for that matter। उस टाइम पे बात ऐसी है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो शेफ को भी पता रहता है कि भाई माई ओनर नोज इट, ही नोज एवरीथिंग, इवन इफ आई एम नॉट हियर, इवन इफ सडनली अगर उसने छोड़ दिया काम, उसके मर्जी से चले जाते हैं, छोड़ दिया काम, तो उनको ये चीज़ भी पता रहेगा कि भाई मैं छोड़ दूंगा तो अपने मालिक को पता है कि ये चीज़ कैसे बनाना है, नहीं तो वो दूसरे से बनवाएगा, नहीं तो खुद बनाएगा, कैसे भी तो मैनेज कर लेगा। और यू हैव टू बी रेडी, लीव अबाउट द शेफ, यू शुड नो, दैट इज वाई यू आर रनिंग द शो, दैट इज वाई यू आर रेस्टोरेंट ओनर। आप जो बिजनेस में हो, वो बिजनेस का बैकग्राउंड आप है ना पहचान नहीं पाएंगे तो हाउ विल यू रन द शो, रेस्टोरेंट चलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे आप छोड़ देंगे ना कि आप जो मर्जी बनाओ, मैं तो बस कैश काउंटर में बैठूंगा, पैसा गिनूंगा, नो, द मेन वर्क, मेन टास्क कम्स इनटू पिक्चर। किचन में रहेंगे, किचन का काम ठीक से होगा तो बाहर का काम तो मैनेजमेंट, यू जस्ट हैव टू मैनेज थिंग्स वंस ट्वाइस थ्राइस। तीसरी बार के बाद आप बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ जाएंगे मैनेजमेंट का कि भाई ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन किचन में ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। दैट्स अ कॉमन थिंग एवरी इन एवरी किचन, even I have worked in a 5 star kitchen, 7 star kitchen, over there also you have to keep on telling them every single day that ये करो, वो करो, इसको साफ रखो, इसको ये करो, इसमें ऐसा करके दो, ऐसा करके दो। you have to keep saying them because that is how you get things done and you have to work towards it।
नहीं तो और कोई टेक्निक्स नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो अदर शॉर्टकट्स और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अगला जब ऐसा होगा तो दूसरा शेफ को ढूंढना पड़ेगा। वो जब तक आएगा, फॉर एग्जांपल मैं अभी हिमाचल में हूँ, साउथ का जैसे मैंने बोला, साउथ इंडियन शेफ अगर चला गया, मुझे उसको ढूंढना, उसको सोर्स करना, उसका टिकट कराना, वो वहाँ से यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि हिमाचल नज़दीक है, उसको ना ट्रेन में भी आएगा तो 2.5 दिन लगेगा, फ्लाइट में भी आएगा तो 1 दिन लगेगा। तो वो 1 दिन भी आप शो रन करना ही चाहिए ना, तो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और अनदर शेफ एज एन बैकअप, यू हैव टू कीप देम। तो वही शॉर्टकट है, और कोई उसका इलाज नहीं है इस चीज़ का, एज इन अ रेस्टोरेंट एक्चुअली। ये अगर नहीं करोगे तो यू विल लूज अ कस्टमर, और यू कांट गिव एन एक्सक्यूज दैट कस्टमर आके बैठेंगे, पाव भाजी पूछेंगे, आप बोलेंगे सर आज शेफ नहीं है, पाव भाजी नहीं बनेगी। यू कांट गिव एन एक्सपोज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू रन द शो। अब ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, मान लो कि यहाँ पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके आप फीडबैक कैसे लेते हो? कि मान लो किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं आई, या किसी को कोई चीज़ फेवरेट है या पसंद आ रही है, तो फीडबैक कैसे लेते हो? मान लो किसी को कंप्लेंट करनी है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। फीडबैक इज द मोस्ट important part when it comes to a restaurant. That is how your bread and butter runs. एग्जैक्टली। तो उसके बिना आप ज़ीरो है, बिकॉज हर कस्टमर है ना आके आपको फीडबैक नहीं देगी। हर कस्टमर आके आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। हर कस्टमर ना ऐसा नहीं रहता कि उसको सब पसंद आएगा। इन दिस रेस्टोरेंट लाइन यू कैनॉट सेटिस्फाई customer 100%. Till today, even I have not heard about it, nor it is going to happen in the future also, because रेस्टोरेंट लाइन ही ऐसा है, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट बर्ड चला गया। एग्जैक्टली। आपको दाल मखनी पसंद आएगी, मुझे नहीं आएगी। वर्ल्ड फेमस हो वो, कि बंदा है ना ऑस्ट्रेलिया से आके अपने पास आके है ना डोसा खा रहा है, कि उसको पसंद है कि भाई मैं वहाँ से आके मैं डोसा खाऊंगा यहाँ पे। अब वही बंदा है ना आके नहीं बोलेगा कि भाई मैं ये डोसा पसंद नहीं करता है, उनका क्या है, बेकार डोसा है या अच्छा नहीं है। सो यू कांट एक्चुअली सेटिस्फाई एवरीबडी। एग्जैक्टली। वो फॉल बैक डाउन बैक सब कुछ रहता है, ऊपर नीचे तो रहेगा ही। एक कस्टमर सैड होके जाए, एक कस्टमर खुश होके जाए, एक कस्टमर ओवर एक्साइटेड हो जाए, एक कस्टमर तो फैन ही बन जाएगा आपका। तो यही है ना, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, और ये ऊपर नीचे होता रहेगा रेस्टोरेंट लाइन में। लेकिन इसको मैनेज करना ऐसा है कि कस्टमर फीडबैक जैसे आपने बोला, जब बैठेंगे आएंगे, you being as an owner, when you find time, you go talk to the customer. If that customer is a repeated customer, you usually go just have a word. How is it going? कैसा है? Anything you need? Anything you want extra? और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल टू कीप दैट कस्टमर बेस, कभी कभार जो रेगुलर आ रहे हैं उनके टेबल पे ऐसे ही गुलाब जामुन भेज दो, जस्ट मेक देम हैप्पी, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ, नथिंग, आपका कुछ नहीं जा रहा है। इट्स ओके टू डू दैट। और एंड व्हेन इट कम्स टू बैड रिव्यूज, मोस्ट ऑफ देम डोंट गिव इट, एंड मोस्ट ऑफ देम विल गेट पिस्ड ऑफ। वो आके सीधा ना गाली देंगे, बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं था, सर्विस इतना घटिया था, ये था वो था। ऑफ कोर्स इन दिस 3 months आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ dissatisfied customers, lot of very happy customers, lot of fans, lot of repeated customers for me. But then how you understand that your feedback and everything is going is, जब आप लेते हो, फॉर एग्जांपल आप आके मुझे बोलेंगे कि सर अपना आपका जो डोसा है उसमें से ये ठीक नहीं था। एक और आके बोलेंगे कि सर आपका चाइनीज प्लेटर जो है उसमें ये ठीक नहीं था, आपका मोमोज ये ठीक नहीं था। तो सबका फीडबैक लेना है, और आपको खुद जाके उसको ना एक्सप्लोर करना है कि भाई आपने मुझे बोला था कि डोसा में ये चीज़ कमी है, तो मैं बोलूँगा शेफ को कि भाई ये डोसा बना, मैं उसको खाऊंगा, मैं देखूँ मुझे क्या लगा, मी एज ए कस्टमर नॉट एज एन ओनर। मैं आपको देखना चाहिए कि भाई इसमें क्या चीज़ कमी हो रही है, क्या गलत हो रही है। उसके बाद ऐसा नहीं कि हर कस्टमर का फीडबैक लेना है। ऑफ कोर्स दैट रियली मैटर्स, बट हर कस्टमर को जो फीडबैक आती है उसको तुरंत रिएक्ट करना है ना, जरूरी नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स चेंज, एंड यू कांट चेंज योर डिश और योर टेस्ट अकॉर्डिंग टू वन कस्टमर, बिकॉज आपका जो रेसिपी रहती है वो रेसिपी ऐसे ही ऑथेंटिक रहेगा, वो आपको पसंद नहीं आएगी, दूसरे को पसंद आएगी। वो रेशियो आपको जज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ 10 customers are telling that your dosa is not good, this is not good, then you take action on that.
इफ ओनली वन और टू इज कमिंग एंड टेलिंग यू दैट ये चीज़ है ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं बना, उसको जाके टेस्ट करो, सुधारो उसको, तुरंत जाके शेफ को समझाओ, not to just go and react to the chef that ये बना रहे हो वो बना रहे हो, that's a very wrong thing, never do that. Go ask them, talk to them, ask them that ये चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है तो कैसे बनाया जाए, तो इसको थोड़ा सा चेंजेस करो, जैसे समझाओ उनको। ऊपर से अगेन इफ यू आर गेटिंग द सेम कंप्लेंट, then it's again a different story. And every restaurant should have a customer feedback register or a booklet which has to be kept in the reception, or it has to be mentioned in the menu card that please ask for that. That is very important. Even I have kept it, but here usually I have never got a chance that customer has asked. They have usually come and given a direct comment here, and a few of them literally asked because there were a few foreign customers who came in. I will show you the feedback forms. They gave the best reviews on that. They said that I said that you can just give the review, but they were, of course, how foreigners are. So वो लोग जो टूरिस्ट थे वो बोले कि we want the feedback form. So I gave them a feedback form. It's already ready. Yeah, I always keep it in my reception. So उन्होंने feedback लिख के दिया. This is what matters to me. Then I was happy that जो भी देते, क्योंकि हर कस्टमर है ना, ये देखता है कि भाई इनको बोल देंगे तो ये गलत मान जाएंगे, नहीं तो सर्विस वाले को बोल जाएंगे को वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा कस्टमर्स भी है मेरे पास। तो वो चीज़ गलत है। व्हेन अ कस्टमर गिव्स यू द फीडबैक, दैट इज व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब और यू आर डूइंग अ बैड जॉब। नहीं तो आपको यू डोंट नो वेयर यू आर, आप ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, आप कहाँ पे हो, वेयर यू स्टैंड, आपको पता चलेगा फीडबैक से। तो लेना और उसको रिएक्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एज वेल एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस। ये चीज़ बहुत मायने रखता है। सो आई वुड एडवाइज दैट कीप योर कस्टमर्स हैप्पी। वो जो फीडबैक देंगे उसको लेना, उसको करेक्शन करना, उसको ऊपर नीचे करना आपके हाथ में, लेकिन उसको जैसे प्लान करके करना है, वो चीज़ है ना बहुत मायने रखता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे रॉ मटेरियल यानी वेस्टेज बहुत होती है, तो आप उससे कैसे मैनेज करते हैं? ऑफकोर्स ये रेस्टोरेंट लाइन में वेस्टेज जैसे कॉमन थिंग, वो तो होता ही रहता है, दैट टू स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग दिस मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। उसमें से इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वेस्ट होगा तो आपका ही लॉस है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप अगर वेस्टेज ज़्यादा करोगे तो ऐसा है कि आप काम ठीक नहीं कर रहा, खाना ठीक से नहीं बन रहा। तो पिछले इसमें भी मैंने बोला था कि बीइंग ए ओनर यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन योर एम्प्टी प्लेट्स which keeps coming and going. It has to come full from the kitchen, and well, it has to go for dishwashing. It has to go empty. अगर वो कोई डिश बच रहा है तो आपको पता चलेगा कि इस डिश में कुछ प्रॉब्लम है, उसको जाके ना करेक्शन कराओ उस चीज़ का। सो देन वेस्टेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा वहाँ पे, अंदर में भी। जैसे रॉ मटेरियल मैनेजमेंट और ये सब कुछ हो गया, इट्स अगेन चेन। रोज अपने रेस्टोरेंट में ऐसा है कि वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स, वी गेट फ्रेश पनीर, फ्रेश क्रीम, और जो भी चीज़ है जो फ्रेश हमें चाहिए, स्पेशली द वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, ये जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये जो लोकली सोर्स हो पाती है आपको वेरी फास्ट, फ्रेश एंड इन अ हाइजीन में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ में ज़्यादा फोकस मैं देता हूँ। और जो भी पनीर आता है, इट इज़ वेरी फ्रेश एंड इट इज़ अनलाइक अदर पनीर। आप अपना वृंदावन में पनीर का डिशेस आप ट्राई करोगे तो यू विल से वाव। अपना एग्जैक्टली। टिक्का भी आप ट्राई करोगे कि इट इज़ सो सॉफ्ट एंड जूसी। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस आप पैकेज्ड वाला पनीर डालने में और दूसरा वाला जो आप सोर्स करते हो उसको डालने में बहुत फ़र्क है। और वेजिटेबल्स भी, आप सड़ा हुआ वेजिटेबल डाल के सस्ता वाला वेजिटेबल लेके आके डाल दोगे तो वो खाना नहीं बनेगा ऐसा। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू चूज द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। वो सोर्सिंग आपको है ना, पहले कहाँ पे आप रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, उसका जो सराउंडिंग है उसको एक्सप्लोर करो, उसका मार्केट एक्सप्लोर करो, उसका जो सब्जी मंडी है वहाँ पे जाओ, एक्सप्लोर करो क्या क्या सब्जी मिलती है, क्या क्या। दिस इज व्हाट, व्हेन यू आर डूइंग दिस, व्हेन यू आर एक्चुअली स्टेपिंग इनटू डूइंग अ रेस्टोरेंट, यू हैव टू डू इट
मैं रेस्टोरेंटर ही बनूंगा, मैं यही करूंगा करके आप सोचोगे तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क. So that is when you can actually run a proper restaurant and you can be successful. नहीं तो आप है ना बीच में फंस जाओगे कि ये यहाँ से नहीं आ रहा है तो कहाँ से ले आऊँ मैं. तो सोचो कि एक मर्चेंट आपको है ना मिल गया, वो बोलेगा कि भाई मैं आपको रोज सुबह 5 बजे आके ना ये डिलीवर कर दूंगा इतना सब्जी. सोचो एक दिन है ना कुछ हो गया, मान लो कोविड आ गया फिर से, कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया, तब आप कहाँ पे जाओगे सोर्स करने उसको. यू हैव टू रन योर शो, यू हैव टू हैव अ बैकअप फॉर दैट. उसके अलावा कहाँ पे मिलेगा, मैं कहाँ से मंगा सकता हूँ, ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, अगर इस दुकान में नहीं मिलेगा यहाँ पे तो और किस दुकान में मिलेगा, कौन है यहाँ पे होलसेलर, कौन है रिटेलर, कौन है. और ये अगर मुझे ये टमाटर जो लोकल मिलती है, लोकल खीरा मिलती है, जो वो चीज़ कहाँ पे मिलेगी, कौन सा डालेंगे तो अच्छा होगा, कॉम्बिनेशन वॉट एवर इट इज. ये सब चीज़ जब एक्सप्लोर करके आप करोगे तो आपका वेस्टेज नहीं होगा. एंड ऑलवेज आई वुड प्रेफर for all the young entrepreneurs or who are actually planning to do a restaurant, I would only say this, that always use fresh ingredients. It will reduce your loss also, it will increase your income, and it will also increase the quality of your food and the taste, because your consistency will remain the same. ऐसा नहीं कि आप ना स्टॉक में मंगा दिया रख दिया. ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो भी अपना शेल्फ लाइफ वाला आइटम्स रहेगा वो तो आपको स्टोर करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल सॉस होगा, आपका मसाला होगा, जो भी होगा वो तो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका भी शेल्फ लाइफ रहता है. ऐसा नहीं कि उसका ना डेयर में लेके आ दो, स्टॉक कर दो. नो, आफ्टर लाइक 3 months to 6 months any restaurant owner will know what is the capability, जित कितना टाइम तक आपका स्टॉक से ना लास्ट हो रही है, सब्जियां आपको रोज कितना यूसेज हो रही है, कहाँ पे कौन से दिन में. फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेंसडे को अगर काम कम होगा तो इस दिन में है ना सब्जियां कम मंगाना पड़ेगा, इस दिन में सब्जियां ज़्यादा चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल वीकेंड्स में ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि कस्टमर फ्लो ज़्यादा रहेगा. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ प्लानिंग है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू कैन मैनेज योर वेस्टेज, तब तो वेस्टेज ही नहीं होगा. तो रोज का रोज जो बचेगी वो तो बचेगी हर डिपार्टमेंट में. फॉर एग्जांपल हम लोग है ना कई इंग्रेडिएंट्स ऐसा है साउथ इंडियन में जो जिसमें है ना कोकोनट जाती है. सो कोकोनट जाएगी तो वो है ना अगले दिन हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको. सो वी हैव टू डंप इट. बट इट्स ओके टू मेक लिटिल अमाउंट ऑफ कोकोनट चटनी. ऐसा नहीं कि बल्क में बना के रख दिया उसी को रीयूज किया, उसको है ना जुगाड़ करके कर दिया. नो, वी मेक इट फ्रेश. वी यू हैव टू मेक एन एक्सेप्शन दैट हम है ना फ्रेश ही बनाएंगे. ऐसा नहीं कि हम है ना उसको बना के रख देंगे, कस्टमर को तो पता नहीं चलेगा कि ये सड़ा हुआ है कि क्या है, ये अच्छा है कि नहीं है. वो तो मसाला मार के तड़का मार के गरम दे देंगे तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि क्या है. मोस्ट ऑफ देम डू इट. फूड कलर यूज करते हैं, एमएसजी यूज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं. वी डोंट यूज जीरो कलर. आप लोग खाने में है ना कलर ऐसे भी निकाल सकते हैं. अगर आप अभी भी चैलेंज करोगे तो मैं बताऊंगा. बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये कलर यूज करते हैं. अगर आपको रेड कलर चाहिए, व्हाई डोंट यूज कश्मीरी चिल्ली. यू डोंट हैव टू यूज रेड कलर इन द एनी ऑफ योर फूड. फॉर एग्जांपल आज सिजवान सॉस जो बनती है, मैं साउथ इंडिया से बैडगी मेंशिनकाई बोलते हैं उसको, आई सोर्स इट फ्रॉम देयर, आई गेट इट हियर. वो रेड चिल्ली का स्वाद ही अलग है. कश्मीरी चिल्ली आता है अपना, कश्मीर से ही आता है अपना चिल्ली. वो मंगाते ताकि हमें कलर ना डाले. जैसे हमारा ग्रीन डिशेस है जो पालक है, पालक फ्रेश मंगाते हैं. पालक हम, मेथी जो भी है, इट्स ऑल सीजनल हियर. आपको पता है हिमाचल में नहीं मिलती है. जो पालक वालक तो मिल जाती है, मेथी नहीं मिलती है, हर कुछ नहीं मिलती. उससे आप अपना कलर निकाल सकते हैं. ऐसे नहीं कि यू हैव टू यूज an artificial color और उसको फूड एजेंट यूज करें. ऐसे भी होमली फूड यू कैन मेक इट. देर इज ओनली दैट यू हैव टू नो द वे. बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट इसलिए करते हैं कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए. ऑफ कोर्स दे वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, आई वांट टू डू मोर थिंग्स. बट ऐसा नहीं होता है. एंड यू शुडंट डू इट ऑल्सो. चीट करके खिलाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा. एक ना एक दिन तो आप फंसोगे. आजकल तो अपना फूड ग्रेड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सब लोग. एंड देन वी ऑलरेडी नो दैट वी आर ऑलरेडी ईटिंग अ पॉइजन. इट्स बेटर टू फीड गुड फूड दैन फीडिंग पॉइजनस फूड. ऐसा नहीं कि हम लोग है ना ये डाल दो वो डाल दो खिला दो. नो, आई वुड नेवर डू दैट. आई वुड नेवर चीट दैट, बिकॉज वो चीज़ मुझे करना ही नहीं चाहिए. मुझे चाहिए था ऑथेंटिक, जैसे क्या बोलते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी में बोलते हैं शुद्ध वाला खाना. एग्जैक्टली. So I have kept it pure vegetarian. It has to be pure vegetarian. मैं मायोनीज भी मंगाता हूँ, एगलेस ही मंगाता हूँ.
ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो इसमें भी है ना बहुत सारे चीज़ें जो आपके खाने में डलती है, उसमें भी नॉन-वेज एडिशनल रहेगा, आपका मसाले में भी, सॉसेस में भी। यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, मेक श्योर दैट यू मेक इट प्योर वेज। मेयोनीज़ एग विथ एग भी आता है मेयोनीज़। हर लोग तंदूर को सीज़ करने के लिए अंडा डालते हैं। नो, you can still use different techniques for doing those things, but you have to know it, you have to explore करके ही आपको पता ओके, चलेगा कि भाई ये हम कर सकते हैं, प्योर वेजिटेरियन हम कर सकते हैं, and मैंने करके दिखाया है। अपना इतना प्योर वेजिटेरियन है, मैं बताऊंगा, आप अगर अभी भी अपना स्टोर में जाके देखोगे कि कहीं नहीं आपको कलर मिलेगा, सब जगह ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको सिर्फ वेजिटेरियन आइटम्स ही मिलेगा, एंड इट इज़ प्योर वेजिटेरियन इंक्लूडिंग द मायोनीज, मस्टर्ड सॉस, जो जो कॉन्टिनेंटल में जाती है, सब कुछ फ्रेश है। सॉसेस भी हम जो टोमेटो सॉस, सब कुछ जो मंगाते हैं सब ब्रांडेड चीज़ है। ऐसे नहीं कि हम है ना सस्ता वाला दें। जो अपना चाइनीज़ में जो सोया सॉस जाती है, टोमेटो सॉस जाती है, जो जो भी सॉसेस जाती है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव देम द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। दैट ओके, इज़ व्हेन यू गेट दैट आउटपुट आउट, और वेस्टेज भी कम होगा। क्योंकि शेफ़ को भी पता है कि कितना डालना है, क्या डालना है। शेफ़ तो कर लेगा, उसको तो जो चाहिए हम उनको ना सैलरी दे देंगे, उनको तो वही चाहिए। जो मालिक होता है, जो वो चीज़ उसको देता है, वही डालेगा वो। अगर मैं सस्ता वाला ₹20 वाला भी सॉस, केचअप सॉस जो मार्केट में मिलती है, वही चीज़ मैं डाल के दे दूँगा, तो वो टेस्ट नहीं आएगा और ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मार्केट वाला चाउमीन और अपना चाउमीन खा के बहुत डिफरेंस है। ये बोलते हैं यार वही चीज़ है यार, नो। अपना जो सॉस है वो अलग है, अपना जो सोया सॉस है वो अलग है, वो ओरिजिनल सोया सॉस है। ऐसा नहीं कि केमिकल है। आपको सब लोगों को नॉलेज रहेगा, सबको पता रहेगा। अगर नहीं पता है तो बात ऐसी है, आप जो लोकल मिलती है आप उसको कंपेयर करो, और मेरा जो सॉस हम लोग यूज़ करते हैं उसको कंपेयर करो। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अपना जो सोया सॉस है, आई इम्पोर्टेड, बिलीव इट और नॉट। ओके, इट्स ऑल इम्पोर्टेड स्टफ्स व्हिच आई यूज़ हियर इन माय किचन, बिकॉज़ दैट इज़ व्हेन यू कैन ब्रिंग आउट द टेस्ट। नहीं तो आपको टेस्ट ही नहीं मिलेगा, वो फ़ायदा ही नहीं है वैसे करके। तो आप बीच में भी चेंज कर दोगे कि है ना इतना खिला के यार हो गया, मेरा प्रॉफ़िट आ गया है सब कुछ कर लिया। नो, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ शॉर्ट टर्म, you can just do it. So when you're actually building a brand, when you want to become a successful entrepreneur and being a restaurant owner, you have to make sure that you have to follow all these things. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। That's how you can be successful and run the show properly and give the best service and the best food possible. तो उसके बाद आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा, कस्टमर आएगा, उसको भी ना ऑथेंटिसिटी रहेगा कि भाई दिस पीपल आर नॉट यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ इंसिडेंट, आपने जैसे पूछा कि क्रिस्पी कॉर्न ऑर्डर किया था उन्होंने। तो द कस्टमर केम एंड व्हेन आई वेंट टू आस्क हिम, ही सेड दैट आपका कॉर्न फ्रेश है कि नहीं है? मैंने बोला सर बिल्कुल फ्रेश है। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बोला नो, मुझे तो डाउट लग रही है ये फ्रेश नहीं है। मैंने सीधा किचन के अंदर गया, जो हम कॉर्न यूज़ करते हैं, वी यूज़ दैट डेल मोंटे व्हिच इज़ अ ब्रांडेड थिंग, सो वो महंगा भी है। वो लेके आया, सर प्लीज़ चेक करो, इसका डेट भी चेक करो। इट इज़, आई हैव ऑलरेडी गॉट ऑल फ्रेश स्टॉक्स एंड इट्स ऑल फ्रेश स्टॉक। तो इट इज़ नॉट इवन बिन 2 मंथ्स आफ्टर इट्स बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड इट इज़ रियली फ्रेश। उनको बताया, उन्होंने बोला सो सॉरी, मुझे ऐसा ही लगा, तो इसलिए मैंने पूछा। सो इट्स ओके, कस्टमर विल आस्क यू, सो यू हैव टू बी रेडी विद द आंसर। तो जब मैं लेके आया, वो कस्टमर फिर से बार-बार अभी आने लगे हैं, बिकॉज़ ही गॉट दैट ऑथेंटिसिटी दैट यस, दे आर प्रिपेयरिंग इट फ्रेश। व्हेन ही हैज़ दैट, वो डाउट आएगा ना, तो तब भी उसी टाइम पे क्लियर कर देना चाहिए वो चीज़, जो भी होगा। ग्रेट, ग्रेट। दैट इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर कस्टमर्स, एंड हो जाता है वैसे। देन कंप्लेंट्स तो आएगी, जैसे स्टेज ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सो इट्स अ कॉमन थिंग। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज इट। अभी आपकी जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे थे, मुझे थोड़ी स्टीव जॉब की याद आई। जैसे वो अपना जो आईफ़ोन होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार से डिज़ाइन हुँ, करते थे। वो कहते थे कि मतलब कस्टमर नहीं देख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। सेम चीज़ आपने कही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मुझे अभी लग रहा है कि आपने इसको अफोर्डेबल बनाया है, बिल्कुल लेविश भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं बच्चे और कोई भी। तो एक तरह से आपने डोमिनेट तो कर दिया है इसको एज़ अ, पर लेकिन आपने इससे पहले कॉम्पिटिटर्स को किस तरह स्टडी किया? कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपके अभी क्या ओपिनियंस हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। कॉम्पिटिटर्स का बात ऐसी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन व्हेन यू आर, आई टोल्ड यू, यू हैव टू डू द बैकग्राउंड वर्क फर्स्ट।
whenever you're starting any business for that matter, but especially when it comes to restaurant business, आप जिस लोकेशन पे कर रहे हैं आपको पहले पता रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या रेस्टोरेंट्स है पहले, और क्या क्या डिशेस बनाते हैं, उससे यूनिक आप क्या बना सकते हो और कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये नहीं तो फॉर एग्जांपल ये डिश इस रेस्टोरेंट में नहीं है, इस जिला में नहीं है, नहीं तो इस सिटी में नहीं है, तो वो डिश को ना इंट्रोड्यूस करो। सो देन यू गो एक्सप्लोर फर्स्ट। वही है ना, बैकग्राउंड चेक यही है। आप है ना रेस्टोरेंट करने के बाद जाके टेस्ट करोगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिफोर यू डू इट यू डू द ग्राउंड वर्क। मैंने जैसे बोला, जाके सब्जी मंडी एक्सप्लोर करो, आपको रॉ मटेरियल्स कहाँ मिलेगा वो चेक करो। उसके बाद इसके बीच में आप जब एक्सप्लोर करते रहते हो तो जाओ रेस्टोरेंट में खाना खाओ। उनका खाना है ना, यू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स अराउंड हु सर्व डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड हियर। मैंने भी एक्सप्लोर किया है, चेक किया है। अपना भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है जो डोसा भी बनाते हैं। लेकिन आप जब जो कस्टमर वहाँ पे खाता है और यहाँ पे आके खाता है ना, वो कस्टमर को फ़र्क पड़ जाता है और पता चल जाता है कि क्या डोसा है, क्या चीज़ है। और जो भी चीज़ होगा, फॉर एग्जांपल अपना चीज़ चिली भी होगा, नहीं तो एनी एनी डिश इन माय रेस्टोरेंट फॉर दैट मैटर, इट्स वेरी यूनिक फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट्स ओवर हियर। सो मैंने वही चीज़ मैंने भी स्टडी किया कि भाई इससे यूनिक कैसे हम टेस्ट निकाल पाएंगे इसमें से, तो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, चीज़ चिली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग एंड एवरी कस्टमर हु कम्स टू द रेस्टोरेंट विल ऑर्डर चीज़ चिली, इजंट इट। आप भी फैमिली के साथ जाते हो तो दोस्तों के साथ जाते हो तो एक वो यार पहले एक चीज़ चिली लेके आओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इट्स नथिंग बट पनीर चिली, वही चीज़ है, चीज़ चिली यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द स्टेपल फूड, वन ऑफ द फेमस डिशेस। तो इस डिश हर जगह मैंने भी खाया है, इससे यूनिक हम क्या बना सकते हैं। आप अगर हर जो भी मेन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे जाके चीज़ चिली टेस्ट करोगे और अपना चीज़ चिली टेस्ट करोगे, आप खुद बोलोगे कि सर इसमें कुछ तो फ़र्क है। सो उसमें से चेंजेस लाना है ना, आप खुद जब एक्सप्लोर करोगे तभी पता चलेगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटर्स विल बी देयर एवरीवेयर एंड दैट्स हाउ यू स्टैंड इन द मार्केट। कॉम्पिटिटर्स रहना अच्छा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन और अच्छा है। ऐसा नहीं कि अ, उससे है ना ये कुछ क्रिएट करे कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। नो, एवरीबॉडी इज देयर। मेरे से भी पहले, जो वृंदावन से पहले यहाँ पे बहुत सारे पुराने पुराने खिलाड़ियाँ हैं, पुराने पुराने रेस्टोरेंट्स हैं वेयर दे हैव देयर ओन टेस्ट एंड पीपल आर इन लव विद दैट फूड। ऑफ कोर्स इवन मैं भी जब एक्सप्लोर किया था तो तब मैंने भी देखा कि देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स हु मेक वेरी गुड फूड हियर। तो इट्स ओके व्हेन यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, सो अपना जो है वो करो, फोकस करो इसके ऊपर ही। कॉम्पिटिटर्स विल बी देयर। तो आप कॉम्पिटिटर्स को है ना सोच के आप ऐसा करोगे कि मैं उससे ये करूंगा, उससे वो करूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव दैट हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज। जब हेल्दी कंपटीशन रहेगा तभी अच्छा रहेगा कि भाई वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो तब है ना इट बिकम्स इक्वल मैच। ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहा है, मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और कमेंट बोल दूँ, कुछ तो बोल दूँ कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कर लूँगा सब कुछ। नो, इट्स अ वेरी बैड टू से दैट। ऑफ कोर्स हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, उसको मैनेज करना भी। ऑफ कोर्स स्टैंडिंग इन द मार्केट इज़ अ वेरी बिग टास्क राइट नाउ, वो भी स्पेशली ऐसे मंडी शहर में, वो भी बीच मार्केट में। ऑफ कोर्स मी गिविंग दिस मच ऑफ रेंट ओवर हियर, उसका टर्नओवर करना, जो भी करना, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क। उसके बीच में सब कुछ देखना पड़ता है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आपने मन से आप संतुष्ट होकर काम करोगे तब बना ये कंपटीशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, because you will know that you are doing a good job. And until and unless that customer is coming into your restaurant and having it repeatedly, you will feel that okay, there is no competition here, I don't want to do any competition. So that's how I manage my competition. Of course 3 महीना हो गया है, आप अपना वॉक इन भी अच्छा है एंड रिपीटेड कस्टमर्स आर कमिंग, दे आर हैप्पी विद इट, फीडबैक दे रहे हैं, उसको हम है ना ठीक करते हैं, समझाते हैं, करते हैं जो भी है। फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी मैंने बात किया। तो ऑफ कोर्स कंपटीशन के बीच में भी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मैनेज इट। सो दैट्स हाउ आई मैनेज इट। बिल्कुल सर। आपके एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंसेस से मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि जो भी वॉच कर रहे होंगे हमें, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ा आया आपसे सीख के, आपसे एक्सपीरियंस सीख के।
तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। डेफिनेटली थैंक्स टू यू अगेन एंड एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु आर एक्चुअली वाचिंग दिस शो एंड हु रियली वांट टू नो, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि मैं भी है ना एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अभी एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और आई वुड से दैट आई एम डूइंग वेरी सक्सेसफुल एंड डूइंग थिंग्स, सो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एनी यंगस्टर टू एक्चुअली थिंक दैट मुझे होटल मैनेजमेंट कोर्स ही करना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है और उसके बाद ही मुझे करना है। नो, एवरीबॉडी हैज़ टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। मैं पहले भी बोला था, ओवर थिंक करके फ़ायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में था, मैंने है ना सोचा भी नहीं था कि मैं एक रेस्टोरेंट ओनर बनूंगा, मुझे ये चाहिए ही नहीं था, बट नो, फाइनली दैट इज़ वेयर इट विल टेक यू। सो रेस्टोरेंटर अगर बनना चाहते हो तो हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू गिव योर टाइम, you have to understand, you have to do a lot of background work and you have to stand there. अगर आप किसी के भरोसा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ मत करो। दिस इज़ द ओनली एडवाइस आई वुड गिव फॉर ऑल द यंगस्टर्स। करो, पहले ही इसका ग्राउंड वर्क करो, अच्छे से समझो, उसके बाद है ना इस लाइन में हो। ऐसा नहीं कि मैं कर लूँगा, मैं मुझे खाना बनाना आता है, मैं भी अच्छा बनाता हूँ, बना लेते हैं, बट इसको मैनेज करना बहुत ही टास्क है बिकॉज यूजुअली एक किचन सेटअप करने में मुझे इसके पीछे मैं बोलता हूँ मिनिमम आई टुक 3 months ऑफ टाइम 3 months? ओनली टू सेटअप द किचन। टू सेटअप दिस किचन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आपका जो डक्टिंग करते हैं, जो आपका चिमनी जाती है, आप है ना, आप जब इसके अंदर घुसोगे तब भी आपको पता चलेगा कि हाउ मच ऑफ एफर्ट यू हैव टू पुट इनटू दिस। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू ब्रिंग दिस प्लेस लाइव। अगर लाइव इसको लेके आना चाहते हैं तो इसके पीछे है ना बहुत काम रहती है एंड उस काम है ना आप किसी के भरोसा नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू स्टैंड एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यही करना है, यही करना चाहिए। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू बी अ रेस्टोरेंट ओनर or entrepreneur like this, but yeah, hard work always pays off. And one last few word is that nothing is impossible in life because the word itself says I am possible. So Exactly. everybody has to take this very seriously, and yeah, all the best to you guys also. I hope whatever spoken have made sense and आप लोगों को Great, great, कुछ great. और जो देखते हैं उनको भी है ना कुछ नॉलेज आए। और अगर इसमें और अगर आप क्या बोलते हैं, इफ एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट अ रेस्टोरेंट बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इफ आई मस्ट से, एज आई टोल्ड यू, किचन है ना, सबसे पहले आता है किचन, सोचता है कि सब किचन इक्विपमेंट मिल जाती है, हम लोग कर देते हैं। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो आई वुड लव टू टॉक एंड आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट टू देम। I would love to transfer my knowledge to all the youngsters, young people around who wants to become an entrepreneur and to run a business or whatever it is. So, if given an opportunity, definitely we shall do और episodes बनाएंगे और करेंगे Exactly, and exactly. you guys are doing a great thing. Continue doing this, support and always keep the youngsters happy and knowledgeable. Great, great. So you guys are doing a good thing. All the best for you guys and thank you so much. Thank you. Thank you so much. Guys, have you enjoyed the podcast? Definitely. We have another amazing stories of Karthik Chandrasekhar ji that are yet to upload. So see you in the next video. Stay tuned, stay happy.